नमस्कार दोस्तों। जैसा आज को आपका विषय है कि हम लोग जो नए मेडिकल रैप इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रवेश करते हैं, उसके लिए तरह तरह के विचार हम सभी के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं और तरह तरह के जो क्वेश्चंस आपके मन में भरते हैं, आप मुझको भेजते हैं। हम अपने विशेषज्ञ लोगों से इसकी राय पूछते हैं और आपका समाधान अगर होता है तो आप हमको धन्यवाद बोलिएगा, और अगर कोई विषय की उत्सुकता है तो हमको ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं अवनीश शर्मा, मेरा चैनल है फार्मा सेल्स सीक्रेट। अगर आपको ये अंक पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें, और हमारा ये चैनल जो फार्मा सेल्स सीक्रेट के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन ज़रूर ऑन करें, ताकि हमारा जो अगला अंक है वो आप तक पहुंचता रहे। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार के हमारा जो विशेषज्ञ हैं वो आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी हैं, जिनका काफ़ी बड़ा अनुभव है। लगभग 23 सालों से इनका अनुभव रहा है और हमारे बीच में उपस्थित होंगे मयंक श्रीवास्तव जी। मयंक श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मयंक जी, जैसे पिछले बार आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी, जी सर। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दर्शकों ने पूछे और ऐसे ऐसे लोगों ने पूछे जिनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, और कुछ क्वेश्चंस चुनकर हम आपके लिए लेकर आए हैं जी। जिसका आपको समाधान करना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि अगर कोई व्यक्ति जो सिलेक्ट हो जाता है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के पश्चात अगर एचआर के सामने जाता है तो वो किस तरह के क्वेश्चंस एचआर द्वारा पूछे जा सकते हैं और उसका क्या समाधान होना चाहिए आपके विचार से? देखिए सर, इसमें भी 2 तरह के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक तो अपने जो फ्रेशर्स रहते हैं और दूसरे होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। अभी अपन एक्सपीरियंस पर्सन की बात तो कर नहीं रहे, अपन बात कर रहे हैं फ्रेशर्स की, अपन पिछले अंक को आगे बढ़ाते हुए। तो फ्रेशर्स के सामने ज़्यादा कोई चॉइस होती नहीं है। जो भी कंपनी का पैकेज होता है, कंपनी जो ऑफ़र करती है, वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर एचआर का एक प्रश्न आता है हमेशा, फ्रेशर्स हों या सीनियर्स हों या एक्सपीरियंस्ड हो, कि व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन यस। फ्रॉम अस। कभी भी बंदा अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो रुपी वैल्यू में ना बताए सर। जी, फिर किस तरह से हो सकता है? उसको हमेशा जवाब ये देना कि सर, एज अ फ्रेशर आई एम गोइंग टू ज्वाइन योर कंपनी, एंड व्हाट इज योर मिनिमम क्राइटेरिया, और व्हाट कैन यू प्रोवाइड अ सुटेबल कैंडिडेट whom you think that he will be suitable for your company and he can generate revenue। तो फिर एचआर आपको एक ऑप्शन देगा कि हम इतना पैकेज ऑफर करते हैं सर, इज इट योर मिनिमम। जी। क्योंकि कई बार एचआर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ भी पैकेज बता देते हैं XYZ कि मैं हम इतना ऑफर करेंगे, जबकि उनके कंपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वो उससे भी कम होता है। कम होता है। तो उनसे पूछना चाहिए, सर ये आपका मिनिमम पैकेज है क्या। यदि एचआर बोले नहीं हम इससे ऊपर भी आ सकते हैं, तो सर यदि आपको लगता है कि मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ जो कि आपकी कंपनी में अच्छे से वर्क कर सकता हूँ, तो आप मुझे वो पैकेज दें जो आपके यहाँ मिनिमम मिनिमम हो सकता है। सही है। क्योंकि ज़्यादा डिमांड करने के कंडीशन में एक फ्रेशर रहता नहीं। ये मेरा सजेशन है जी। मयंक जी, मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जी। और अगर जो ऐड हो तो आप बताइएगा। कि जिस तरह से मैं समझता हूँ, जब एचआर के पास इंटरव्यू देने जाते हैं तो हर जो रेप्यूटेड कंपनी है उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे आप रीवा और सतना जैसे छोटे शहरों में काम करेंगे तो उसमें डेली अलाउंसेस कम में काम हो सकता है। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति इंदौर या भोपाल में काम करता है तो उसका अलाउंसेस बढ़े हुए रहते हैं। उसी तरह सैलरी भी वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हर कंपनी की अलग अलग होती है। ऐसा मैं जानना चाहता हूँ, तो ये सही है क्या? एक्चुअली कंपनी डिवाइड करती है सिटीज को 2 से 3 कैटेगरी में। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी जो उनकी प्राइम कैटेगरी रहती है दैट इज मेट्रो। जी जी। मेट्रो में उनके अलाउंसेस डिफरेंट रहते हैं क्योंकि वहाँ पे बंदे को कोई आउट स्टेशन नहीं रहता है। बिल्कुल ठीक। एक्स स्टेशन बहुत कम रहते हैं या नहीं भी होते हैं, तो उनके अलाउंसेस डिफरेंट होते हैं। लेकिन यदि हम ए कैटेगरी में, जैसे जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, अपन इसको लेते बी कैटेगरी में, रीवा वगैरह छोटे हेडक्वार्टर माने जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम कंपनीज का अलाउंसेस सेम रखते हैं वो। जी जी जी। डेली वेजेस जो भी रहते हैं जी, अगर टीएडीए प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्योंकि उनको एक फिक्स क्राइटेरिया में चल रहे वो सेम रखते हैं। केवल डिफरेंस आता है मेट्रो सिटीज में। वहाँ पे वो टीए भी शायद प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको बस से या ट्रेन से जिससे वर्किंग करना उसके लिए डेली पासेस जो बनते हैं, मंथली पासेस, वो प्रोवाइड करते हैं। मयंक जी, एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि एक व्यक्ति जो फ्रेशर है और सिलेक्ट हो जाता है इंटरव्यू में, और अगर उसके बाद वो ट्रेनिंग में जाता है, ये क्वेश्चन जरूर आया था और उससे मैं आपसे समाधान जानना चाहूँगा। जब ये ट्रेनिंग में जाता है तो उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए, और थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। मैं एक अपना अनुभव शेयर करूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में गया था, बिल्कुल फ्रेशर ही था, मुझे इवन फार्मा में मैं किसी को नहीं जानता था सर। 2 बैग लेके पहुंचा था, एक बड़ी ब्रीफकेस, एक बड़ा बैग, सब सामान भर के अपना। तो किसी बंदे को ये सब तैयारी करने की जरूरत नहीं, केवल अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर करके रखे जी। उसके अलावा
आपकी ट्रेनिंग कितने डेज की है उस हिसाब से, क्योंकि कंपनी लॉन्ड्री प्रोवाइड करती है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। इवन कंपनी ट्रेनिंग में रहने के टाइम पे अलाउंसेज भी प्रोवाइड करती है, जी। जिससे कि आप अपने डेली के लॉन्ड्री वेजेस जो हैं ये सब कवर आप कर सकते हैं जी, कवर। जी। तो मेरे हिसाब से 4 to 5 पेयर्स कपड़े हों, हाँ। मैचिंग टाई हो, शूज़ तो आप यदि एक पेयर लेके जाते हैं, स्लीपर्स रख लें अपने, जी, जी। और डॉक्यूमेंट्स पूरे होना चाहिए। बाकी सारी स्टडी मटेरियल, वर्किंग बैग, वर्किंग ब्रेसलेट वगैरह ये सब कंपनी प्रोवाइड करेगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। अब आती है बात ट्रेनिंग में हमें क्या करना है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यही पूछा था। हाँ, तो ट्रेनिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हो सकता है साइंस बैकग्राउंड से, कई कंपनी कॉमर्स वालों को भी करती हैं एंटरटेन। जी। तो उनके लिए मेरी सलाह ये है कि जो भी आपको ट्रेनिंग सेशन में पढ़ाया जा रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वर्ड टू वर्ड उसको कैरी कर पाएं, ठीक है। पर छोटे छोटे नोट्स आप बनाते चलें। जी। और इवन जब आप पढ़ने के लिए बैठें, क्योंकि डेली टेस्ट भी होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसकी तैयारी करें अपने छोटे छोटे नोट्स के जरिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आती है मार्केटिंग पोर्शन प्लस डिटेलिंग। डिटेलिंग आपको थॉरो होना चाहिए, उसके लिए आपको बिल्कुल रट लेना है डिटेलिंग। कि जब आपके पास फोल्डर ना भी हो, यदि कोई बंदा बोलता है कि आपको इस प्रोडक्ट की डिटेलिंग करना है, आप पूरी डिटेलिंग थॉरो कर दो जी। उसके लिए आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कंपलसरी है, डिटेलिंग करते टाइम पॉइंटर आपका सही हो। ठीक है। इसके लिए हम एक अलग से बात करेंगे कि डिटेलिंग कैसे करना चाहिए। जैसा अभी माफ कीजिए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन जब ये पोर्शन आएगा तो आप अवश्य इस अंक को जरूर लिखिएगा। अभी इस अंक में बहुत लंबा ना खींच करके हम इसको थोड़ा सा डिटेलिंग पे ही फोकस रखेंगे। अब व्यक्ति जब डिटेलिंग करता है तो एक बारबेटम डिटेलिंग हो गई, और उसके बाद सर एक वो छोटी डिटेलिंग की भी आप मुझे बता रहे थे, वो थोड़ा सा बता दें। उसके बारे में क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग सेशन में रहते हैं तो हमको टोटल डिटेलिंग थॉरो वही करनी है जो कि हमको कंपनी से प्रोवाइड की गई है। लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं डॉक्टर के सामने, तो मैटर ये हो जाता है कि कई डॉक्टर इतना टाइम हमें नहीं देते कि हम वो वर्ड टू वर्ड डिटेलिंग डॉक्टर के सामने कर पाएं। तो उसके लिए हमको एक फॉल्स डिटेलिंग तैयार करना पड़ती है। उस फॉल्स डिटेलिंग में रहता है आपका प्रोडक्ट का नाम, उसका मॉलिक्यूल क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है, और यदि कोई स्पेशल पंच लाइन है या एसकेयू है जो आप डॉक्टर को हाईलाइट करना चाहते हो, केवल उतना ही आपको बोलना है। और वो भी आपको थॉरो होना चाहिए कि आप डॉक्टर के सामने केवल प्रोडक्ट ओपन करो और बिना देखे आपको वो बोलना है। सर माय ब्रांड इज दिस कंटेनिंग दिस, प्लीज प्रिस्क्राइब दिस ब्रांड फॉर दिस इंडिकेशंस, और जो सब वो पंच लाइन है उस पंच लाइन को बोले। ज्यादा बोलेंगे तो हो सकता है डॉक्टर आपको एंटरटेन करना बंद कर दे। आज की डेट में डॉक्टर वैसे भी टाइम ज्यादा नहीं देता। मेरी एक छोटी सी रेमेडी है आप सभी के लिए, जब आप उस डिटेलिंग को तैयार करते हैं तो आईने के सामने जरूर प्रैक्टिस करें। वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, आपका पोस्चर सुधारने के लिए, आपकी फोल्डर की पकड़ बताने के लिए, पॉइंटर हिल रहा है या नहीं हिल रहा स्वयं देखने के लिए ये आवश्यक है। उस समय आप और आईना दो ही लोग होते हैं जो आपको आपकी अच्छाई और बुराई बताते हैं। तो ये मेरा रेमेडी है। इसके पश्चात सर एक क्वेश्चन और आया है कि अगर कोई व्यक्ति पास हो गया है तो वो किस तरह से अपनी कॉल जो है वो क्लोज करेगा और किस तरह से ओपन करेगा। सबसे पहले जो हमने पहले अंक में लिया था आरसीपीए, जब डॉक्टर्स कॉल पे कोई भी बंदा जाएगा तो उसको आरसीपीए करना कंपलसरी। ये आरसीपीए का एक हमारा फार्मा सेल्स सीक्रेट में सर के द्वारा बताया गया कुछ पॉइंट्स हैं, अगर जो लोग नहीं देखे हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो अवश्य देखें, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी सर। तो वो आरसीपीए हमें करना है, उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि डॉक्टर्स को हमारे पास सपोज 25 ब्रांड्स है, जो हम 25 नहीं बता सकते, उसमें से कौन से 4 या 5 ब्रांड ऐसे हैं जो डॉक्टर को हमको प्रमोट करने हैं। दैट इज कॉल्ड राइट डॉक्टर राइट प्रोडक्ट मैच। वो करने के बाद हमको डॉक्टर चैम्बर में जाना है, सबसे पहले अपना और अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है। मैं एक सलाह दूंगा फ्रेशर्स को, कभी भी माई सेल्फ ना बोलें। ओके, ध्यान रखिएगा। माई सेल्फ हमेशा आपका ईगो शो करता है। जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, सर आई एम दिस एंड दिस फ्रॉम दिस कंपनी फ्रॉम दिस डिवीजन, उसके बाद आप अपने जो ब्रांड आपने सेलेक्ट किए वो ब्रांड डिटेल करें। और कॉल क्लोज करने के पहले डॉक्टर से आपको डिमांड जरूर करनी है, और अगर डिमांड क्वांटिटी वाइज होगा तो बहुत अच्छा रहता है कि सर एटलीस्ट प्रिस्क्राइब 1 प्रिस्क्रिप्शन फॉर माय ब्रांड, 2 प्रिस्क्रिप्शन फॉर माय ब्रांड। इससे आप क्वांटिफाई कर पाएंगे आपके ब्रांड के कितने पर्चे निकल सकते हैं और आप कितनी क्वांटिटी में वो ब्रांड वो डॉक्टर के द्वारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो कभी भी कॉल क्लोज करने के पहले डिमांड जरूर करें। बिना डिमांड के यदि आप कॉल करके बाहर आ रहे हैं तो आपका कॉल व्यर्थ चला गया, बिल्कुल सही, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। वो तो आप गए एक पोस्टमैन की तरह, आपने खाली चिट्ठी डाली और बिल्कुल ठीक है। देखिए कितने अच्छे आपको समाधान हमारे आदरणीय मयंक जी द्वारा दिए गए हैं। और जैसा मैं फिर से बताता चलूँ, हमारा चैनल है फार्मा सेल्स सीक्रेट, और हमारा ये अंक अगर आप पसंद आता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकॉन है उसको हिट जरूर करें ताकि हमारा हर अंक आप तक पहुंच सके। आदरणीय मयंक श्रीवास्तव जी के को क्वेश्चन भेजिए, आपके क्वेश्चन का उनके द्वारा हमारे द्वारा स्वागत है और हम अगले अंक में उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।